हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथोपीडिया फील्ड। सबसे पहले आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभेच्छाएं। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था अबिलियन ग्रुप के बारे में। आज मैं डिस्कशन करूंगा एक सेट है ZN जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में मुझे डिस्कशन करना है। तो इस टॉपिक को समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ A divides B. So what is the basic definition of A divides B? If AB belongs to Z and A not equal to 0, then we say that A divides B if there exists C belongs to Z such that B equal to AC and it is denoted by A divide B. So basically है क्या, A divides B यानी B को A से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर ज़ीरो आनी चाहिए। B को A से रिमाइंडर करने के बाद रिमाइंडर क्या आनी चाहिए, ज़ीरो। आपने यूक्लिडियन थ्योरम पढ़ा होगा, वो क्या था, B इक्वल टू AQ प्लस R क्या होता है रिमाइंडर, Q क्या होता है क्वोशंट, ठीक है। तो यहाँ पे R ज़ीरो आनी चाहिए। देखो डेफिनेशन के हिसाब से हम जाए तो A डिवाइड्स B का मतलब क्या है, कोई ऐसा C एग्जिस्ट होना चाहिए Z में से सच दैट B इक्वल टू AC होना चाहिए। तो वही तो हुआ, B इक्वल टू AC और रिमाइंडर क्या आ रही है यहाँ पे, ज़ीरो हुई ना। तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या हुई, ज़ीरो। तो कोई भी नंबर किसी और नंबर से परफेक्टली डिविजिबल हो यानी कि रिमाइंडर ज़ीरो आती है तो उसको कहेंगे A डिवाइड्स B। फॉर एग्जांपल 2 डिवाइड 6, देखो 6 डिवाइडेड बाय 2 क्या आंसर आएगा 3। तो 3 किस में से आता है, Z में से ही आता है ना। रिमाइंडर क्या आई, ज़ीरो। तो ये मीनिंग है, सिंपल है ना, A डिवाइड्स B। देखो ये इसको आप इस तरह से भी ले सकते हो फॉर योर ओन अंडरस्टैंडिंग कि A डिवाइड्स B यानी क्या हुआ, B व्हेन द B इज़ डिवाइडेड बाय A। ओके, बस थोड़ा मीनिंग भी नहीं, जस्ट लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी। इसको बोलेंगे A डिवाइड्स B और इस तरह से बोलना है तो क्या कहेंगे, B इज़ डिवाइडेड बाय A। ओके, इजी है। चलो अब ZN में आता है। तो ZN क्या है, सेट स्ट्रक्चर ऑफ ZN क्या है, सेट ऑफ ऑल रेसिड्यू क्लासेस मॉड्यूलो n। इसमें क्या आता है, 0 1 2 अप टू सो 1 n माइनस 1, देन बॉक्स 0 बॉक्स 1 बॉक्स 2 अप टू सो 1 बॉक्स n माइनस 1। ओके, इट इज़ नॉट अ नंबर। मोस्ट ऑफ द पीपल ये ले लेता है, कंसिडर कर लेता है कि ये नंबर है, ये नंबर नहीं है। ये जो मैंने यहाँ बाहर किया है वो ऐसा ही नहीं किया है। तो इसको हम इटसेल्फ बोलते हैं, ये 0 का क्लास, ये 1 का क्लास, ये 2 का क्लास, दिस अ क्लास ऑफ n माइनस 1। इसको आप इस तरह से भी डिनोट कर सकते हो और इस तरह से भी डिनोट कर सकते हो। और इसको बोलते हैं क्या है, क्लास ऑफ 0, क्लास ऑफ 1, क्लास ऑफ n माइनस 1। यानी कि ZN हो तो इसमें कितने एलिमेंट आएंगे, n माइनस 1। अब उसमें भी ये है क्या, 0 का क्लास, ठीक है। तो वो इटसेल्फ एक ऐसा सेट है सच दैट x बिलोंग्स टू z सच दैट n डिवाइड्स x, यानी कि n यहाँ पे जो है वो डिवाइड्स x। अब n डिवाइड्स x की डेफिनेशन क्या होगी, यहाँ से कोई एग्जिस्ट आना चाहिए सच दैट b इक्वल टू AC होना चाहिए। तो x डिवाइडेड बाई n क्या होना चाहिए, c, यानी कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इंटू सी। तो n के मल्टीपल में आएंगे, है ना। फिर 1 के क्लास में क्या आएंगे, 1 बार 1 क्लास इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू z सच दैट n डिवाइड्स x माइनस 1। ओके, n डिवाइड्स x माइनस 1। सिमिलरली n माइनस 1 में n डिवाइड्स x माइनस n माइनस 1। एग्जाम्पल ले लेते हैं तो आपको और भी ज़्यादा समझ में आ जाएगा। Z4 क्या लिया, 0 का क्लास, 1 का क्लास, 2 का क्लास, 3 का क्लास, ठीक है। अब मैं आगे क्लास नहीं बोलूँगा, 0 1 2 3 बोलूँगा, लेकिन समझना क्या है, क्लास से समझना है ना। देखो 0 का क्लास लिया तो क्या है, x बिलोंग्स टू z सच दैट n डिवाइड्स x। तो हमारा n क्या है, यहाँ पे 4 है, तो x बिलोंग्स टू z सच दैट 4 डिवाइड्स x। अब 4 डिवाइड्स x को मैं क्या लिख सकता हूँ, बाय डेफिनेशन व्हेन द x इज डिवाइडेड बाय 4 वी गेट सम इंटीजर c सच दैट x इक्वल टू 4c। तो ये क्या आएगा, 4c, यानी 4 के मल्टीपल में ही आएगा। x जो होगा वो 4 के मल्टीपल में होगा, तो ये पूरा सेट क्या होगा, 4 के मल्टीपल का ही सेट होगा ना। तो 0 प्लस और माइनस 4 प्लस और माइनस 8 अप टू सो 1। तो इटसेल्फ 0 की कार्डिनलिटी क्या हुई, क्लास ऑफ 0 है उस सेट की कार्डिनलिटी क्या हुई, इन्फिनिटी। सिमिलरली यू कैन चेक क्लास ऑफ 1 क्या भी ऐसा होगा, 4 डिवाइड्स x माइनस 1, तो उसमें ये सारे एलिमेंट आएंगे, प्लस और माइनस 1 प्लस और माइनस 5 प्लस और माइनस 9 अप टू सो 1। तो इसमें भी 1 क्लास की कार्डिनलिटी क्या आई, इन्फिनिटी। सिमिलरली 2 क्लास की भी इन्फिनिटी कार्डिनलिटी आएगी और 3 क्लास की भी, ठीक है। अब देखते हैं एडिशन मॉड्यूलो n। तो एडिशन मॉड्यूलो n क्या है भाई, लेट a and b
be any two integers and m belongs to n which is a greater than 1, then addition modulo n of a and b defined as the smallest non-negative remainder are obtained when a plus b is divided by m. यानी कि जब आप मॉड्यूलो m लेते हो तो कोई भी दो नंबर है इंटीजर होने चाहिए, उन दोनों का एडिशन करो। एडिशन करने के बाद वो m के बाहर जाता है, मतलब m से ऊपर का आंसर आता है तो उसको m से डिवाइड करो, तो जो रिमाइंडर आती है वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो देखो मैंने एक एग्जांपल लिया है 5 और 6, मॉड्यूलो यहाँ पे क्या लिया है मैंने 4, ठीक है 4, तो 6 + 5 कितना होता है 11 होता है, तो 4 से बाहर गया ना, तो 11 को 4 से डिवाइड करो, तो 4 2 8, रिमाइंडर कितनी बचेगी 3, तो आंसर की कितना होगा आपका 3 होगा, ठीक है 3 होगा। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन में भी कर सकते हो, इसमें एडिशन किया इसमें मल्टीप्लिकेशन करो, 5 × 6 30, 30 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगी 2, बिकॉज 4 7 28, तो रिमाइंडर आई 2। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये 2 ही क्यों आता है, यहाँ 3 क्यों आता है, और क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ये जो ऑपरेशन हम सारे लेंगे तो वो Zn की बात करेंगे, ठीक है Zn, और Zn में हमने देखा कि क्लास है, इटसेल्फ क्लास है। अब जैसे मैं यहाँ 5 + 6 क्या कर रहा हूँ 3 कर रहा हूँ, और 5 × 6 क्या कर रहा हूँ 30, 30 रिमाइंडर 30 मॉड्यूलो 4 कितना होगा 2, ठीक है, तो 2 रिमाइंडर आई ना, तो इसमें से ही किसी एक क्लास की होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ 3 ले लेता है, एंड 3 + 2 5 होता है, तो 5 क्यों नहीं ले रहे Z4 में 5 क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये इतने ही नंबर आएंगे। अब जो ये नंबर आएगा वो इसी एक क्लास में ही होगा, 5 मॉड्यूलो 4 कितना होगा 5 मॉड्यूलो 4 कितना होगा 1 होगा, तो देखो जो 1 के क्लास में है वही आएगा, जो 1 के क्लास में देखो 5 आ गया ना, तो सेट में तो एलिमेंट रिपीट होते ही नहीं ना। ये जो हो एडिशन मतलब मॉड्यूलो थियरी यही कहती है कि रिमाइंडर जो आए वो रिमाइंडर किसी एक क्लास में से ही होंगे, रिमाइंडर ये चारों एलिमेंट में से एक क्लास में से होगी, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक है। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई 5 + 6 करो तो 11 को 4 से डिवाइडेड कर दो रिमाइंडर 3, इसको ऐसे ही बोलता है 5 + 6 11 मॉड्यूलो 4 3, मॉड्यूलो बोलते हैं 11 मॉड्यूलो 4 3 ऐसा बोलता है, ठीक है। चलो एक एग्जांपल ले लेता है तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। Z6+ इज़ अ ग्रुप और नॉट, तो Z6 में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे 0 1 2 3 4 5, तो 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5, एडिशन मॉड्यूलो ले लिया, ठीक है, मॉड्यूलो क्या है 6 है, तो 0 में कुछ भी ऐड करोगे तो वही नंबर मिलेगा, अगेन 0 में कुछ भी ऐड करोगे तो वही नंबर मिलेगा, 1 में 1 ऐड करो 2, 1 + 2 3, 1 + 3 4, 1 + 4 5, 1 + 5 6, 6 मॉड्यूलो 6, अगेन फिर से बोल लेता हूँ 6 मॉड्यूलो 6 यानी 6 को 6 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगी 0, देन 2 + 1 3, 2 + 2 4, 2 + 3 5, 2 + 4 6, 6 मॉड्यूलो 6 0, 2 + 5 7, 7 मॉड्यूलो 6 1, सिमिलरली 3 के लिए चेक कर सकते हो, 4 के लिए 5 के लिए, वो सभी इसी एलिमेंट होगा, यही एलिमेंट होगा। तो ग्रुप बताने के लिए पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, इन दोनों में से सभी एलिमेंट लो, उसका एडिशन भी इसी में आना चाहिए, तो देखो टेबल से ही क्लियर है ना, इस उसी सेट में आ रही है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो हमेशा होल्ड करती है एडिशन में, ठीक है, एडिशन ऑलवेज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। क्लियरली फ्रॉम द टेबल 0 इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ Z6, देख लो 0 में कोई भी नंबर ऐड करो तो वही नंबर मिलेगा, 0 + 0 0, 0 + 1 1, 0 + 2 2, 0 + 3 3, 0 + 4 4, 0 + 5 5, तो 0 क्या हुआ आइडेंटिटी एलिमेंट है ना। देन इनवर्स प्रॉपर्टी मैंने यहाँ लिखा है, लेकिन आप क्लियरली कह सकते हो ना कि क्या आना चाहिए, एक नंबर में दूसरा कोई एलिमेंट ऐसा ऐड करो सच दैट सामने क्या आइडेंटिटी, तो देख लो 0 में मैं क्या ऐड करूँ तो 0 आएगा, तो 0 का इन्वर्स क्या होगा 0, तो सिंपल, अभी तो ये रो वाइज ही देखना है, यहाँ 0 का है यहाँ, ओके,
तो ये आइडेंटिटी हुई। तो 1 में मैंने क्या ऐड किया तो 0 आया, 5, तो 1 का इन्वर्स क्या हो गया 5। 2 का देख लो, 2 का ये है, तो 2 को मैं क्या ऐड करूँ, 2 में मैं क्या ऐड करूँ तो 0 आए तो 4, तो 2 का इन्वर्स क्या हो गया 4। 3 में क्या ऐड करूँ तो 0 आए तो 3, तो 3 का इन्वर्स 3। सिमिलरली 4 का इन्वर्स 2 ही होगा क्योंकि 2 का इन्वर्स 4 है तो, एंड 5 का इन्वर्स होगा 1। तो ये ग्रुप बन गया। इवन ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करेगा, तो ये Z6 प्लस कम्यूटेटिव ग्रुप भी हो जाएगा। देन Z4 डॉट इज ग्रुप और नॉट, मल्टीप्लीकेशन में 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3, तो 0 को कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो 0 आएगा, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। 1 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो वो इट सेल्फ नंबर आएगा, तो ये 1 2 3 होगा, ये 1 2 3 हो गया। ठीक है, 0 और 1 में तो फटाफट कर ही देना है रो और बस। अब 2 में देखें तो 2 2 ज़ा 4, 4 मॉड्यूलर 4 0, 2 3 ज़ा 6, 6 मॉड्यूलर 2, सॉरी 2 3 ज़ा 6, 6 मॉड्यूलर 4 2, 3 2 ज़ा 6, 6 मॉड्यूलर 4 2, 3 3 ज़ा 9, 9 मॉड्यूलर 4 1। ओके, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी क्योंकि उसी में से एलिमेंट आ रहा है ना। एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशन के लिए हमेशा होल्ड करता है। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा 1, मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करना है, तो 1 के पास मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ तो वो इट सेल्फ नंबर है, तो वो इट सेल्फ नंबर 1 ही आएगा ना। इनवर्स, अब 0 के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ तो आइडेंटिटी 1 मिले, कुछ भी नहीं। 0 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद तो क्या आ जाता है 0 आता है, तो 0 का इन्वर्स मिल ही नहीं रहा है ना, तो निकल गया, तो ये ग्रुप ही नहीं होगा, इन्वर्स नहीं मिल रहा है। देखो 2 का भी नहीं मिल रहा है, 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँ तो आइडेंटिटी 1 मिले, तो देखो 2 के रो में है कहीं पे 1 नहीं है ना, तो 2 का भी इन्वर्स नहीं मिल रहा है, तो ये ग्रुप नहीं होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। Z3 स्टार डॉट इज़ अ ग्रुप और नॉट। Z3 स्टार, स्टार यानी कि उस सेट में से आपको 0 निकाल देना है, क्योंकि 0 का इन्वर्स कभी भी मिलेगा ही नहीं मल्टीप्लिकेशन में, आपको अच्छी तरह से बताया। तो इसको मुझे मल्टीप्लिकेशन में ग्रुप बताने के लिए 0 निकालना पड़ेगा, तो मैंने 0 निकाल दिया, तो बचा क्या 1 2, 1 इंटू 1 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 1 2, 2 2 ज़ा 4, 4 मॉड्यूलर 3 1। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, आइडेंटिटी 1 हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन में। इन्वर्स देख लो, 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँ तो 1 मिले तो 1, 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँ तो 1 मिलेगा तो 2, तो 1 का इन्वर्स 1 होगा, 2 का इन्वर्स 2 हो गया। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाएगी। ओके, तो ये ग्रुप हो गया। तो अभी आपको ये चेक करना है कि ये Z4 जो हमने लिया था उसमें से अगर मैं 0 निकालता हूँ तो ये 1 2 3 बचेगा, तो वो मल्टीप्लिकेशन के साथ ग्रुप बनाएगा कि नहीं बनाएगा? ऑफ कोर्स नहीं बनाएगा, क्योंकि 0 का तो इन्वर्स नहीं मिल रहा है, लेकिन 2 का भी इन्वर्स नहीं मिल रहा है, वो हमने देख लिया था। ठीक है, तो ये Z4 स्टार ग्रुप नहीं बना, लेकिन Z3 स्टार ग्रुप बना। और आप आगे जाके ये पढ़ोगे कि व्हेनेवर n इक्वल टू p, p क्या होना चाहिए प्राइम नंबर, तब ZP स्टार मल्टीप्लिकेशन के साथ क्या बनाएगा अबेलियन ग्रुप बनाएगा। ग्रुप तो बनेगा, लेकिन कौन सा ग्रुप बनाएगा? अबेलियन ग्रुप बनाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ZP स्टार डॉट अबेलियन ग्रुप बनाएगा। ठीक है, जब p प्राइम नंबर हो तभी। देखो 3 प्राइम नंबर है, 3 इज़ अ प्राइम नंबर, इसलिए बना दिया। 4 इज़ नॉट प्राइम नंबर, 3 नहीं बना। और प्रूफ p है कि भाई इन्वर्स नहीं मिल रहा है 0 और 2 का, दोनों का, है ना। तो इसी में आपको कोई डाउट हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, यूनिवर्सिटी में और हायर स्टडी के लिए। तो कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे बताना। ओके, सो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।